हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन बाय हेनरी मूजले। ठीक है, तो आफ्टर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो भी क्लूज मिले उनके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुआ, जिसको अभी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स 118 अभी तक डिस्कवर्ड है, जिसमें मैंने आपको बताया था 94 जो है नेचुरल है, बाकी सारे जो है सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक है। उनका नेमिंग के भी रूल्स हैं, IUPAC जो डिजाइन करता है वो। तो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा हमको एलिमेंट्स अभी लर्न नहीं करना है। फंडामेंटल्स ऑफ पीरियोडिक टेबल है कि कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको उसमें लर्न करनी है। लेकिन पीरियोडिक टेबल से पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ये दो कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी आपको ये पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज माइंड में सेट होगी और क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ फॉर्मेट स्टडी करेंगे क्या, ताकि हम जब भी आगे प्रॉपर्टी पढ़ें तो आपको ये फॉर्मेट एक बार सेट हो माइंड में कि कैसे डिजाइन किया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें टोटल यहाँ फर्स्ट से लेकर 18 तक कॉलम है। मतलब आगे ये अगर आप ये काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो ये 18 जो है वो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स हैं, यानी इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर देखो, ये मैंने नंबर 1 2 फिर 3 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18 हीलियम से स्टार्ट हुआ है, हीलियम पर एंड हुई है। तो यहाँ फर्स्ट जो है वो हाइड्रोजन है और जो 18 का स्टार्टिंग है, 18 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर वो हीलियम है। ठीक है, तो टोटल मिला के जो हम वर्टिकल कॉलम्स की बात कर रहे हैं, यानी टॉप टू बॉटम जिनको स्टडी करते हैं, ये टॉप है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है उसका टॉप पे कौन है, हाइड्रोजन, और इसका जो एंडिंग है यानी 7th पीरियड तो भी इनकम्प्लीट है। ये यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो अगर इसको भी आप देखो तो यहाँ फ्रॉन्शियम पे ये एंड होता है, यानी फर्स्ट ग्रुप जो है हाइड्रोजन से शुरू होता है, फ्रॉन्शियम पे एंड होता है। तो हम कैसे स्टडी कर रहे हैं इसको, टॉप टू बॉटम। और जो ये हम लॉन्गिट्यूडनल यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, जो लिथियम से शुरू होकर यहाँ पर नियॉन पे खत्म हो रही है ना, ये हम स्टडी करेंगे अभी कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो है हम ये स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो ये होते हैं पीरियड्स, यानी पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये है नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड की बात करो तो फर्स्ट पीरियड में देखो मैंने टॉप पे ये हाइड्रोजन लिखा है और यहाँ हीलियम लिखा है। आप भी अपने बुक की पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट पीरियड है ये जो है हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ये है पीरियड्स और यहाँ पर ये है ग्रुप्स। ठीक है, ये जो है वो यहाँ से यहाँ तक ग्रुप्स है और ये जो है लाइंस यानी ये जो है वो पीरियड्स है। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो एलिमेंट्स कितने हुए, 2। तो ये हमने पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड है, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। अब सेकेंड पीरियड में देखो, लिथियम बेरिलियम, यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थर्ड में भी ऐसे ही होगा, सोडियम और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, ये भी 8। तो सेकेंड एंड थर्ड जो पीरियड है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट हुए 8, है ना, दोनों में सेम सेम होगा, 2 8 8। जब आप ये नंबरिंग देख रहे हो तो आपको एक बात याद आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो 2n² के अकॉर्डिंग होता था, यानी ग्रुप
जो अरेंज पीरियड में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, है ना। 2 8 8 हो गए, सेकंड में कितने थे 8, थर्ड में कितने 8, तो 2 8 8। अब फोर्थ में कितने होने चाहिए, अगर 2 स्क्वायर को फॉलो करते हैं तो 18 होने चाहिए, देखो 18 हो जाएंगे। ये रहा 1 2, यहाँ पर हम फोर्थ वाला काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी जितने ग्रुप हैं उतने ही यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ये जो बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट है, इसलिए मैग्नीशियम पे ही जो है थर्ड जो थर्ड जो पीरियड है यहाँ पर मैग्नीशियम पे खत्म हो जाता है और फिर से एल्यूमिनियम पे शुरू होता है। तो अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर यहाँ पर एलिमेंट्स भी 2 8 8 18 के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड और थर्ड में 8 and 8 और फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में कितने होने चाहिए 32, तो वैसे ही अरेंज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया, ग्रुप पीरियड्स की बात हो गई। पहले पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो हो गया। ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर घी वाले ग्रुप की बात करो तो इसमें टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स होते हैं। हर ग्रुप में 7 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जब 6 और 7 तक आओगे तो उसके बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। फिर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की टेंडेंसीज चेंज होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हम ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी नहीं करते अभी। तो ये तो हो गई व्हाट आर ग्रुप्स एंड व्हाट आर पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, जो मैंने लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक। फिर 13 से लेकर 18 तक ये जो है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ओके, एंड थर्ड टू 12 ये जो एलिमेंट्स हैं थर्ड टू 12 इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने का ट्राई किया था कि हम ऑर्बिटल के शेप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, एस में आ रहा है तो एस ब्लॉक में एलिमेंट आएगा, पी में आता है तो पी ब्लॉक में एलिमेंट आएगा, डी में आता है तो डी ब्लॉक में एलिमेंट आएगा। उसके बेसिस पे हम एस पी डी एफ अरेंज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ periodic table is divided into 4 blocks, so it is based on electronic configuration, that means last electron enters in which orbit depends the block of the element। ठीक है, तो उस ब्लॉक पे ब्लॉक मतलब जैसे एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट है तो हम ऐसे बोलेंगे कि इस एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिट में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एस पी डी और हमने यहाँ पर ये ग्रुप और पीरियड्स की डिटेल लिखी है। हम यहाँ पर एक आप देखोगे बुक में तो यहाँ पर एक एफ ब्लॉक बना हुआ है जिनको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई हैं, एफ ब्लॉक यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है इनको पीरियोडिक टेबल से अलग किया हुआ है क्योंकि इनमें अब जो है एफ में इलेक्ट्रॉन होता है और बहुत सारी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक बना हुआ है आपकी बुक में। पीरियोडिक टेबल जब भी स्टडी करो बुक के एलिमेंट्स को देखकर ही स्टडी करना है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लर्न नहीं करने, 30 तक ही एलिमेंट लर्न करने, लेकिन प्रॉपर्टीज तभी लर्न होंगी जब हमको पीरियोडिक टेबल पूरा समझ में आएगा। अब हम इंडिविजुअल बात करते हैं एस ब्लॉक की। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम को हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्मॉलेस्ट पीरियड है और हाइड्रोजन अभी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगी उसकी, और हीलियम तो 18 ग्रुप में आता है जिसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो ये जो 18th ग्रुप है उसको हम डिटेल में अलग करेंगे, इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं। यानी यह इसमें जो 0 ग्रुप है इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो सब इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस मतलब जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इसमें कौन कौन सी आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन, फिर जेनॉन, है ना। तो इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। जैसे आर्गन की बात करो, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 18, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 18 को अरेंज करोगे तो 2 8 8 लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
तो इन गैसेस में यानी इन एलिमेंट्स की जो नेचर होती है वो इनर्ट होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि उनका स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए उसको जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो अब हम इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के एलिमेंट को एस ब्लॉक कहते हैं, और फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के अलग अलग नेम भी हैं। तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल, ठीक है, और सेकंड पीरियड के ग्रुप को बोलते हैं, सॉरी सेकंड जो है ये ग्रुप्स की बात करें एस ब्लॉक में, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप पीरियड में, ठीक है, हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट यानी ये हाइड्रोजन को छोड़ दो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये जो नीचे ये जो दोनों ग्रुप हैं उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। उसमें फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल और सेकंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। यानी एल्कलाइन मेटल किसको बोलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम को एल्कलाइन मेटल बोलेंगे, और मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, है ना, और यहाँ स्ट्रोंशियम आता है, तो इतना नहीं हमारे सिलेबस में, इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यानी फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाइन मेटल और सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों मेटल की कैटेगरी कौन से ब्लॉक में आती है, एस ब्लॉक में आती है। यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छी मेटल्स होते हैं, और आपको पता है कि अच्छी मेटल्स कौन सी होती हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, और जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट में होते हैं 1 और 2। यानी अगर आउटर मोस्ट में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊपर +1 और +2 चार्ज आएगा, है ना। यानी फर्स्ट जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स पे +1 चार्ज आता है, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें +2 आता है। यहाँ आयनिक बॉन्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक की बात हो गई। हम इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करें, आपको अलग अलग ब्लॉक की डिटेल्स लिखनी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, है ना। एस ब्लॉक में सारी मेटल्स हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हाइड्रोजन को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। फिर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, उसमें से फर्स्ट को एल्कलाइन मेटल और सेकंड को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, दे हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, so they can easily lose their electron and form +1 and +2 charges. Okay, so this is all about S block. अगर S block पे कुछ प्रॉपर्टी लिखने के लिए आती है 2 और 3 प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ से लिखोगे। हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स की यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैलेंसी की बात की, किसको क्या कहते हैं वो बताया। नाउ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक की बात करोगे तो पी ब्लॉक में इट इन्वॉल्व्स कितने, पहले ग्रुप देख लो, 13 to 18, यानी 1 2 3 4 5 और 6 ग्रुप। तो 6 ग्रुप्स विच इंक्लूड्स नंबर 13 to 18, है ना, पी ब्लॉक में इन्वॉल्व होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें मेटल्स भी होती हैं, सेमी मेटल्स भी होती हैं, और नॉन मेटल्स भी होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में, आप देखो कितने सारे एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप है, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यानी बहुत सारी वेराइटीज हैं। इसीलिए इस ग्रुप ब्लॉक में मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल सभी मिलती हैं। अगर मेटल होगा तो उसके आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेमी मेटल है तो 4, और नॉन मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर हो गए इन पी ब्लॉक, ठीक है। फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पी ब्लॉक को कहते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, सिर्फ मेटल्स ग्रुप नंबर ऊपर दिया हुआ है, मेटल, मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल,
और नॉन मेटल, यानी उन्होंने पी ब्लॉक में जो सब पूरे जो है कलर के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड किया हुआ है कि 3 कलर दिख रहे होंगे आपको पीरियोडिक टेबल में। जैसे मेरी बुक में येलो कलर है वो नॉन मेटल को शो कर रहा है, ग्रीन कलर है लाइट ग्रीन कलर वो मेटल को, और पिंक कलर की एक लाइन है जो बोरोन से स्टार्ट होती है, ये शेडेड में कर देती हूँ। ये पिंक कलर के ब्लॉक्स जो है वो सेमी मेटल को शो करते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये 3 कलर्स इसीलिए शो किए हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मेटल, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो मेटल का है क्योंकि ग्रीन पोर्शन सबसे ज़्यादा है। गैसेस सिर्फ पी ब्लॉक में इस साइड मिलती है ना, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे जो टेंडेंसी है वो एलिमेंट की गैसियस होती जाएगी। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक के बारे में हो गया। पी ब्लॉक को क्या सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप बुक में कहीं दिया होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स 6 ग्रुप नंबर फ्रॉम नंबर 13 to 18 in P block metals, semi metals and non metals are present. Mostly in P block gases are present. ठीक है, and it also include the zero group or inert gas in which they have complete octet or 8 electron in their last orbit. ठीक है, तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, है ना। फिर सेमी मेटल है तो उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 4 दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं अगर 8 करने हैं तो, और 5, 6, 7 वाली नॉन मेटल्स होंगी। ठीक है, सो पी ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इट हैज 6 ग्रुप्स। ठीक है, उसमें 6 ग्रुप में भी जो 18 ग्रुप है वो 0 ग्रुप कहलाता है। ठीक है, नाउ लास्ट इज डी ब्लॉक। अब जैसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हमको इतना डिटेल में नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट नेम पता होने चाहिए। और अगर आप कलर देखोगे तो इसमें सारे जो कलर है वो मेटल्स ही हैं। तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं ये अभी आपको समझने की इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि वैलेंसी जो है वो फिक्स नहीं है, +1 भी हो सकती है, कभी वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कभी 2 यूज करते हैं। जैसे आपने कॉपर और आयरन के केस में देखा होगा, कॉपर की +1 भी होती है, +2 भी होती है, तो उनकी वैलेंसी चेंज होती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या फिर बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये जो है वो कितने ग्रुप होते हैं, इसमें 10 ग्रुप्स होते हैं। तो 18 हो गए ना, देखो 10, 6 पी ब्लॉक के और 2 एस ब्लॉक के, तो टोटल यहाँ पर 10 ग्रुप्स होते हैं फ्रॉम नंबर 3 to 12। ठीक है, और इसमें ऑल मेटल्स हैं, जितनी भी हैं सारी मेटल्स ही हैं। ओके, लेकिन एस ब्लॉक के मेटल और ये मेटल डी ब्लॉक के मेटल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो इतना डिटेल अभी हमको नहीं करना है। हम सिर्फ मेटेलिक प्रॉपर्टी को ऐसे देखते हैं कि एलिमेंट्स विच कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आर गुड मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 to 12। इट हैज टोटल 13 ग्रुप एंड द नेम ऑफ द ब्लॉक इज ट्रांजिशन मेटल। और एफ ब्लॉक जिसकी प्रॉपर्टीज पे अभी भी रिसर्च हो रही है, इनकम्प्लीट है और बहुत ज्यादा हमको डिटेल्स का नहीं देखना है, उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। सॉरी, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो एफ ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में नीचे है, और ये नीचे क्यों रखा है, ये अलग क्यों है बाकी पीरियोडिक टेबल से, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इतना हमने ये किया है, आप देखोगे बुक में तो ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज स्टडी की है, लेकिन डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हम नहीं समझ सकते जब तक हमको पूरा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट पता ना हो। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी करेंगे जैसे एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन उससे पहले पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से स्टडी कर लो,
देख लो किसको क्या कहते हैं। हम जो कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि ये कौन सा ग्रुप है ना, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट कहाँ आता है। इतना आपको पीरियोडिक टेबल स्टडी करने के बाद आइडिया होना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू योर पीरियोडिक टेबल विच इज गिवन इन बुक। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट्स आप लिख लो, SPDF ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स इतनी नहीं दी हुई है। डायरेक्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप पढ़ोगे तो जितनी मैंने सारी आपको समझाई है अभी बातें वो सारी आएंगी। फिर हम जैसे मैंने बात की थी 2 8 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बताया हुआ है कि K शेल में होते हैं, 8 L में होते हैं, फिर से 8 M में होते हैं। ऐसा बोर का जो मॉडल था आपको 2n² वाला याद है, तो उसी के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हैं, ठीक है। तो इतना हमने अभी किया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी प्रॉपर्टीज स्पेशली स्टडी करेंगे कि हाउ प्रॉपर्टीज आर स्टडीड इन periodic table or in elements. Okay, thank you.